एक पहाड़ी गांव था। उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बंदर रहते थे। एक दिन गांव में एक ताजिर आया और उसने ऐलान कर दिया कि वो गांव वालों से 100 रुपए का एक बंदर खरीदेगा। गांव वालों की मौज हो गई, भाई मजे ही आ गए, बंदर ही बंदर थे वहां तो 100 रुपए में बंदर बिकेगा। तो उसने बंदर पकड़ के गांव वालों ने ताजिरों को बेचना शुरू किए। ताजिर ने गांव वालों से 1000 बंदर खरीद लिए 100-100 रुपए में। इसके बाद ताजिर ने दूसरी दफा ऐलान किया कि मैं एक बंदर 200 रुपए का खरीदूंगा, क्योंकि बंदर बहुत कम नजर आने लगे थे। लोगों ने अपनी बड़ी कोशिश की और कहीं ना कहीं से 120 बंदर जमा किए और उस ताजिर को बेच दिए। उसके बाद ताजिर को कहीं काम आ गया। उसने कहा भाई मैं 5 दिन बाद आऊंगा, मैं एक काम से जा रहा हूं और आपसे फी बंदर 500 रुपए का खरीदूंगा। बंदर अब क्योंकि बहुत ही कम नजर आने लगे थे, लेकिन गांव वालों ने फिर भी अपनी जान लगा दी और दिन रात बंदरों को तलाश किया। इतनी कोशिशों के बावजूद गांव वालों को सिर्फ 2 दिन में 9 ही बंदर मिले, क्योंकि बंदर ही कम हो गए थे। जितने थे वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के दे दिए ताजिर को। अब ताजिर ने एक मुलाजिम रखा हुआ था। उस मुलाजिम के पास 1130 बंदर मौजूद थे। तो वो मुलाजिम गांव वालों के पास गया और उसने गांव वालों को कहा कि देखो 2 दिन बाद आके वो तुमसे 500 रुपए में सारे बंदर खरीद लेगा, तो तुम ऐसा करो मेरे से सारे बंदर 350 रुपए में ले लो। सारे गांव वालों ने अपने सारा सामान बेचा, चीजें बेची कि यार कुछ भी है, चलो 150 रुपए तो बचेंगे, वो भी फी बंदर। और गांव वालों ने अपना सब कुछ बेच के वो सारे बंदर वापस खरीद लिए। तो अब गांव वालों के पास वो बंदर दोबारा आ गए। 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, लेकिन वो ताजिर दोबारा ना आया। जब गांव वालों ने तहकीकात की और उस ताजिर के ठिकाने का पता लगाया, लेकिन वो ताजिर उन्हें वहां पर भी नहीं मिला। तो अब गांव वालों को एक बात समझ आ गई थी कि उनके साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया है। पहले जो उस ताजिर ने हमसे 100 रुपए में चीज खरीदी, गोया वही हमें 350 रुपए में बेच के चला गया। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप लोग जरा गौर करें कि आजकल भी तो हमारे साथ यही होता है। इतनी महंगी महंगी जमीनें आजकल के दौर में लोग कौड़ियों के दाम में बेचने आ जाते हैं और लोग खुश होते हैं कि हाँ भाई ले लो, इतनी सस्ते में मिल रही है, ये है वो है। 50,000 की बाइक 5,000 में बेच के बंदा चला जाता है, लेकिन वहां पे हमारे दिमाग बंद हुए हुए होते हैं, हम नहीं सोचते लेकिन नहीं, हमेशा हम अपनी लालच की वजह से ही मारे जाते हैं। ऐसे ही नए नए तरीके हैं, नए नए फ्रॉड हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। कभी वो नेट के जरिए होते हैं, कभी वो ईमेल के जरिए होते हैं, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह, कभी जमीन, कभी घर, कभी कारोबार, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन फिर भी कमाल ये है कि हर बार उस ताजिर की तरह हमारे पास बंदर खरीदने के लिए लोग आ जाते हैं और हम उन्हें बेच देते हैं, और दोबारा उसके मुलाजिम की तरह हम उससे दोबारा खरीद के हमेशा फ्रॉड में फंस जाते हैं। एक बंदा किसी को कहता है कि भाई मैं लाख रुपए दूंगा, 5 महीने बाद वो 5 लाख हो जाएंगे। बस ठीक है, हाँ भाई मैं तो लाख 2 लाख दूंगा, वो महीने बाद 5-10 लाख बन जाएंगे। लेकिन सोचना नहीं है यार, एक तो मतलब बंदा शरीर तरीके से सोच लेता है कि ये चीज ठीक है या गलत, लेकिन नहीं भाई, पैसा। और उस टाइम हमारा दिमाग ऐसे खराब हुआ होता है कि हम ये नहीं सोचते कि भाई ये 5 गुना हमें ज्यादा कैसे देगा। अच्छा, कुछ कुछ फ्रॉड कंपनीज ऐसी होती हैं कि पहले वो लोगों को मुनाफा देते हैं, फिर जिन लोगों को वो मुनाफा देते हैं वो तो और लोगों को बताते हैं, और होता क्या है, वही लोग उनके एजेंट बन जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफा और जो आम मार्केट से हट के सस्ते में बेच रहा हो, और इतनी सस्ती की अकल काम नहीं कर रही, तो इतनी जल्दी ना करें, वरना आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि एक का डबल करने के चक्कर में हमारा एक भी चला गया।